बिहार के सीवान में आंधी तूफान से 7 लोगों की मौत हो गई है। आंधी तूफान में 2 महिला समेत 7 लोगों की मौत हुई है। जगह जगह पर पेड़ गिरे हैं और मकान गिरने से लोगों की मौत हुई है। कई जगह ऐसी है जहां पर पेड़ उखड़े हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। नबीगंज थाना क्षेत्र के बाजीतपुर गांव में हादसा हुआ है। कार पर पेड़ गिरने से कार सवार की मौत हो गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश ने तबाही मचा कर रखी है। मौत का आंकड़ा भी सामने आने लगा है। बिहार के सीवान में आंधी तूफान से 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। आंधी तूफान में 2 महिला समेत 7 लोगों की मौत हुई है और एक हादसा हुआ है जहां पर कार पर पेड़ गिर गया है और कार सवार की मौत हुई है। जगह जगह पेड़ और मकान जो है गिरने से कई लोगों की मौत की खबर है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिहार के सीवान में आंधी तूफान से 7 लोगों की मौत की खबर। कई पेड़ उखड़े हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। नबीगंज थाना क्षेत्र के बाजीतपुर गांव में यह हादसा। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ बिहार से ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़ चुके हैं। अंजनी, बारिश ने तबाही मचा कर रखी है, आंधी ने तबाही मचा कर रखी है और 7 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ गई। अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्या अपडेट? जी शिवांगी, देखिए बता दूं कि बिहार में पिछले 15 दिनों से यदि देखें तो मौसम का मिजाज लगातार बदलता दिख रहा है। कहीं धूप, कहीं गर्मी, तो कहीं बादल छाए हुए हैं, तो कहीं तेज बारिश जो है और वज्रपात की भी खबर जो है वो आई है और हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी है। कल जब इस तरह की घटना हुई, तेज आंधी तूफान के साथ वज्रपात की घटना हुई, तो इतनी तेज आंधी थी कि एक मजदूर जो छत पर काम कर रहा था उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो सीवान जिले में ही यदि देखें तो एक दिन में ही 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है विभिन्न कारणों से, चाहे वो पेड़ गिरने से, दीवार गिरने से। एक 75 वर्षीय बुजुर्ग जो है उनके छत के गिर जाने से, जो झोपड़ी थी उस झोपड़ी के गिर जाने से उसमें दब करके उनकी मौत हो गई। तो 2 महिला, एक बुजुर्ग समेत 7 लोगों की जो है मौत हो गई है। जो प्रशासन है उसने 4 लाख रुपए मुआवजा राशि की घोषणा की है और जो पीड़ित है, जो मृतक है, उनके परिजनों को जो है वो 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि जो है दी जाएगी। और जो मकान क्षतिग्रस्त हुए, चाहे वो कम स्तर पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका सर्वेक्षण कराया जाए, सर्वे करा रही है सरकार और उसके बाद जो स्थानीय प्रशासन है उसके लिए मुआवजा जो है वह दिया जाएगा, मुआवजे की घोषणा करेगी। लेकिन इस तरीके से घटना हुई है, इस घटना से पूरे इलाके में देखें तो कई जगहों पर, पूरे जिला में कई जगहों पर जो इस तरह की घटनाएं हुई जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। कहीं दीवार गिर जाने से वो बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, छत के गिर जाने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, दीवार पर गिर जाने से, पेड़ गिर जाने से एक युवक की मौत हो गई है। साथ ही काम कर रहे कामगार जो था उसका संतुलन बिगड़ गया और वह छत पर से ऊपर से जो है वह नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो कुल 7 लोगों का सीवान में ही जो है वो इस तरह के मौत हुई है, जिस पर कि प्रशासन ने मुआवजे राशि की घोषणा की। जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि है 4 लाख रुपए, वो 4 लाख रुपए उन मृतक के परिजनों को जो है मुआवजा राशि के रूप में देने का ऐलान भी कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो क्षतिग्रस्त मकान हुए इन तूफान और आंधी तूफान की वजह से, उसका सर्वे कराया जा रहा है और सरकार यह देखेगी कि कितना क्षतिग्रस्त हुआ, उसके हिसाब से उसके लिए अलग से मुआवजा राशि जो है वो दी जाएगी। चलिए, बिल्कुल अंजनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।